हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से स्किल इंडिया एकेडमी चैनल पे, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में और रीजनिंग के चैप्टर्स के बारे में। तो हमने अभी इससे पहले एक बैन डायग्राम का जो चैप्टर होता है उसे कंप्लीट कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से किया था। मतलब बेसिक टू एडवांस हमने सब कुछ उसमें सीखा था। तो उसी सीरीज में हम अब लेकर आए हैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का चैप्टर। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करें हम बैंकिंग के एग्जाम की, तो बैंकिंग के एग्जाम में तो इसमें कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी एक एग्जाम में बूझ लिए जाते हैं। तो ये एक चैप्टर ऐसा है कि इसमें हर एग्जाम में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसलिए हम आपके लिए वो ही चैप्टर्स लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब शुरू में हम वो चैप्टर करेंगे जिनमें हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी एग्जाम में जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। तो हमने सोचा कि आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर एक अच्छे तरीके से, मतलब आपको एक बेसिक टू एडवांस वाले एक मेथड से आपको बताया जाए, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर की। इसमें हम आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। आपको पहले एक अप्रोच बताएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आपको बारीकी से सारी चीज़ें हम बताना शुरू करते हैं। तो ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है उसे समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको रिलेशंस की, जो आपके रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस के बारे में सभी लोगों को पता होता है। जैसे हम बात करें, सभी को पता होगा सभी को पता होता है कि पापा, मम्मी और चाचा, बुआ, है ना, और फूफा, और इसमें और बात करें दादा, है ना, दादा, नाना, नानी, है ना, और चचेरा भाई, या अब बात कर लें फुफेरा भाई, या आप और भी बात करते हैं भाभी, या साला। गाली नहीं है भाई, ये रिलेशन है, ठीक है। या साली, या फिर आप बात करें, इसमें और भी आते हैं, मतलब कोई भी रिलेशन ले लो, आपको इनके सबके बारे में पता ही है ना। जैसे आपको इन सभी के बारे में पता है कि पापा, मम्मी, चाचा, है ना, ये कौन होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि ये रिलेशन कौन से होते हैं, मतलब कि दादा कौन होते हैं हमारे, नाना कौन होते हैं, नानी कौन होते हैं, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सारे हमें रिलेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, पता ही होता है। चलो, हमने एक क्राइटेरिया तो पार कर लिया। उसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए भी, अगर हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी बताता हूँ आपको और क्या पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसमें हमारे जो हैं जितने भी रिलेशन हैं, ये हमसे कौन सी जनरेशन के हैं। जनरेशन आप बोलोगे कि जनरेशन का क्या मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये मान लो कि आप हो, जैसे आपको ये मान लो, या चलो आप नहीं, मैं अपने आप को बता देता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया मी, तो ये मेरी जनरेशन के लोग हैं। जैसे अगर मेरा भाई हुआ, जैसे मेरा भाई हुआ, तो ये भी मेरी जनरेशन का है। या फिर आप मान लो मेरा चचेरा भाई हुआ, चचेरा भाई या बहन, है ना, भाई या बहन, ये भी मेरी जनरेशन के लोग हुए, है ना। दोस्त वगैरह काउंट नहीं होते इसमें, ठीक है, तो दोस्त तो होंगे नहीं। इसके बाद आप ये मान लो, जैसे ये तो हम हैं, इसके बाद आप और मान लो, जैसे भाई आपका मुमेरा भाई हुआ, मुमेरा भाई हुआ, है ना। या अगर कोई शादी अगर मेरी हो जाए तो भाई मेरा साला, है ना।
तो ये सब मेरी जनरेशन के लोग हैं, मतलब जो मेरे साथ के हैं उन्हें हम जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक जनरेशन ऊपर जाएं तो कौन आएगा? इसमें आएंगे मेरे पापा या मम्मी। अब और भी अगर देखें तो भाई देखो हमारे चाचा, और अगर इसमें भी और लगा लें तो जैसे मामा, भाई वो भी एक जनरेशन को, मतलब वो हम उम्र के इंसान हैं ना, इस तरीके के मान लो बात। या फिर आप ले लो फूफा, तो ये एक पीढ़ी के लोग हैं। मतलब ये तो जनरेशन हो गया हमारा, ये वाली तो हमारे साथ के लोग हैं। ये कौन है? ये हमारे पापा मम्मी उम्मी, ये जो हैं इनके साथ के लोग हैं। अगर एक कदम और ऊपर जाएं इनसे तो क्या होगा? इनके बाद आएंगे भाई दादा, आएंगे ना आएंगे, या फिर दादी, या फिर और मान लें तो नाना या नानी, है ना। तो जो हमारे पापा हैं उनसे ऊपर आ गए, तो ये इनसे ऊपर आ गए, लेकिन हमसे एक नीचे भी पीढ़ी तो हो सकती है। तो जैसे भाई मान लो हमसे एक नीचे हो सकती है, जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरी शादी हो जाए तो एक कोई मेरे लड़का या लड़की भी होगी, तो जो अगर मेरा बेटा या बेटी होगी वो हमसे उसमें जो आएंगे वो इससे कम में आएंगे, मतलब हमसे नीचे वाली पीढ़ी आ जाएगी। या फिर मान लो इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरा भतीजा या भतीजी, वो तो आप कर ही सकते हो, भतीजा या भतीजी इस तरह से तो कर ही सकते हो। या फिर भांजा इस तरह से हुआ। तो इसी तरह के ये जो लोग हैं ये सारे हमारे से कम नीचे वाले जो हैं उनके जनरेशन में आ गए। तो एक जनरेशन ये ऊपर गई और एक जनरेशन नीचे आई गई। और अगर इसके बाद भी अगर और जनरेशन का भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो इनके जो बच्चे होंगे वो एक और जनरेशन नीचे हो जाएंगे। तो ये जनरेशन मैंने आपको 1 2 3 4 5 जनरेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। इतनी तो आपको जानकारी इसमें मिल गई। तो जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो हमें जानकारी होनी चाहिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले, हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस सब का आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको समझने में बाद में आसानी रहे कि हमने अब तक आपको बताया क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे की। इसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्लड रिलेशन के चैप्टर में या रीजनिंग का कोई भी और जो चैप्टर होते हैं, इसमें आपकी समझ कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी समझ ज़्यादा है या अच्छी है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। तो आपको अपना खुद का दिमाग इसमें लगाना ही पड़ता है। चलो मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ। इसमें आपको जो रिलेशंस होते हैं उन्हें संकेत के रूप में लिखना आना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अपने क्वेश्चन को एक संकेत के रूप में आराम से कंप्लीट कर पाएँ। जिससे होगा ये कि जब क्वेश्चन बड़े रूप में आएगा तो हमने पहले ही उस संकेत में उसका स्ट्रक्चर बना लिया होगा। तो स्ट्रक्चर जब हम बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन किसके साथ हो रहा है। कैसे? अगर आपसे कोई एक इसमें दे दिया कि पी क्यू का रिलेशन कुछ दे रखा है, मान लो इसमें एक ये दे दिया पी बेटा है क्यू का, या फिर इंग्लिश में दे दिया। इसमें इंग्लिश में अगर ऐसा दे दें जैसे पी इज सन ऑफ क्यू, ऐसे करके दे दिया। तो इसका क्या मतलब, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो, है ना। तो अगर कोई एक आदमी है तो आदमी के लिए तो आपको ये यूज़ करना है, समझ गए। और अगर कोई लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए ये यूज़ करना है। तो आदमी के लिए तो ये यूज़ कर लिया और लेडीज़ के लिए ये यूज़ कर लिया। किस तरह से यूज़ करना है वो अब बताऊंगा आपको। इसका क्या यूज़ है, कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ये ही चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। कैसे देंगी? उसे करने से पहले, उसे समझने से पहले आपको ये जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ना एग्जाम्पल, ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये बनाने आ गए
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टाइम पे, जो अब मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये बनाना आ गया ना आपसे, तो आप जितने भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होंगे आप चुटकियों में कर लोगे। तो अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ये किस तरह से इनका रिलेशन बनाए जाएंगे, आपस में इन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। मैं आपको अब ये समझाने वाला हूँ, और ये समझाने के बाद ही आप आराम से क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जैसे इसमें ये दे रखा है P बेटा है Q का, तो बेटा कौन हुआ? P। तो मैंने आपको बताया था एक, अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि जो पिताजी होते हैं वो ऊपर आते हैं, बेटा नीचे आता है। तो बेटा कौन हुआ? P। बाप कौन हुआ? Q। तो हमें इसका जेंडर पता है। जेंडर, अब मैं आपको जेंडर बताता हूँ, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल का मैंने आपको बताया ये, फीमेल का आपको बताया ये। तो P कौन है? बेटा। तो P कौन है? बेटा। तो बेटे के लिए क्या बनाएंगे? ये। तो इसके ये आएगा नीचे, क्योंकि बेटा नीचे आएगा, बाप ऊपर आएगा। तो बेटा हो गया इस तरह से। तो क्या हमें ये पता चल गया कि क्यों आदमी है या औरत है? क्या हमें ये पता है? इसमें इतनी चीज में हमें ये पता चला है? नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि क्यों बेटा, P बेटा है क्यों का, तो हमें ये तो पता है कि P बेटा है, पर क्यों ये नहीं पता कि मम्मी है या पापा है। तो हमने ये ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया। तो ये अगर इसका एक हमें ये बनाना हुआ इसका स्ट्रक्चर, तो हम ये बनाएंगे कि P बेटा हुआ Q का। तो Q तो हमने यहाँ पर लिख लिया, और बेटे का हमें जेंडर पता चल गया तो हमने ये लिख लिया। आगे बात समझ में? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ये कहीं पे लिख के दिया P बेटा है Q का, तो P का जेंडर हमें पता चल गया कि मेल है। तो मेल के लिए हमने त्रिभुज बना लिया नीचे, और ये बेटा जो होता है वो नीचे आता है, और बाप या माँ जो होती हैं वे ऊपर आते हैं। तो इसलिए हमने Q तो बनाया ऊपर और P बनाया नीचे। और P का क्या हुआ? P को हमने एक त्रिभुज में बंद कर दिया, क्योंकि हम जो मेल होगा उसके लिए त्रिभुज यूज करेंगे और जो फीमेल होगा उसके लिए सर्कल यूज करेंगे। तो ये हमें कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया। दूसरा ले लो, मैं और एक आपको बताता हूँ। अब इसे कैसे बनाएंगे? अगर आपको ये बनाना आता है तो हम ये भी आराम से बना लेंगे। तो आप देखो P माँ है, तो माँ कहाँ पे आती है? ऊपर। तो हमने ये बना लिया P। किसकी माँ है? Q की। तो P का तो जेंडर हमें पता चल गया कि माँ है, तो इसे हमने इसमें गोल में बंद कर लिया Q की। तो Q हमें पता है क्या ये लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं? कुछ पता है क्या हमें? नहीं पता, इसमें कुछ कंफर्मेशन तो दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? Q को इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो P तो हमें पता चल गया जेंडर, ये ऊपर आ गया, Q हमारा नीचे आ गया। इतनी बात पता चल गई होगी आपको। कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगी, जब क्वेश्चन में आप आओगे ना तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुकी होगी, और आप चुटकियों में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, फिर आपको मैं आगे की बात बताता हूँ। चलिए आगे के बताता हूँ। तो थर्ड है इसमें P एंड Q आर ब्रदर्स। या फिर हम ये लिख दें P और Q भाई हैं, या हम ये लिख दें P एंड Q भाई हैं। इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको बताया P एंड Q आर ब्रदर्स। तो P का कंफर्म हो गया, हमें जेंडर क्या है? मेल। इसका Q का भाई भाई हैं दोनों, तो ये भी हमारा मेल। तो इसे कैसे बनाएंगे? ये जनरेशन क्या है इनकी? एक है या अलग अलग है? एक ही जनरेशन के भाई है ना। तो हम कैसे करेंगे? P लिख लेंगे और Q लिख लेंगे। दोनों एक ही जनरेशन के हैं तो दोनों साथ में लिख दिए, ऊपर नीचे तो आएंगे नहीं, तो साथ में लिख दिए। तो P हमारा मेल है या फीमेल? मेल। Q हमारा मेल है या फीमेल? मेल। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ये, इसमें आपको ये दोनों मिल गए होंगे एक जगह, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बनाना है कि नहीं, इस तरह से नहीं, थोड़ा गैप देना है। वो तो ज़रा इसमें गलत से बन गया था, ये हो गया आपका Q। इस तरह से P एंड Q
आर ब्रदर्स। तो अगर ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, जनरेशन का इसमें गैप नहीं है, तो ये साथ में लिख दिए, मेल हैं तो दोनों के ऊपर हमने त्रिभुज बना दिया। इतनी बात आ गई आपको। चलिए और अगला और देखते हैं। पी बहन है क्यू की, या पी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू। अगर हम ये लिखना हो तब क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से कंफर्म भी हो रहा होगा। तो पी बहन है क्यू की, तो हमें इसमें क्या करना है, और लिख दें इसमें भी क्यू की, और क्यू भाई है पी का। तो मैंने इसमें दो चीज़ बताई, ठीक है। अब इसे हमें कैसे बनाना होगा, तो पी बहन है, तो बहन है तो बहन कौन हुई, इसमें तो लड़की होगी, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पी, लड़की है तो हम इसके चारों तरफ बना देंगे क्यू, इसमें इस तरीके से। अब क्यू क्या है, क्यू का हमें इसका जो वो है जनरेशन तो यानी कि बहन है तो साइड में आएगा, साथ में आएगा, ऊपर नीचे तो आएगा नहीं। लेकिन क्यू मेल है या फीमेल, इसे पता करने के लिए आगे दे रखा है, और क्यू भाई है पी का, तो क्यू हमारा जो पता चला भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेल है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्यू, और ये मेल है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बना लेंगे त्रिभुज। ये हमने बना लिया, इतनी बात हमारे ये हो गई। चलिए अगर कभी पी भाई बहन या इस तरीके से लिखना होगा तो हम ये कर लेंगे। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक और मैं आपको इसे मिटा लेता हूँ और दूसरी एक चीज़ और बताऊँगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखेंगे कि जब आपके क्वेश्चन करने के टाइम आएंगे ना, तब आप ये आराम से समझ चुके होंगे कि भाई क्वेश्चन करना कैसे, और चुटकियों में कर लेंगे। बस आप इस पर एकदम फोकस बना के चलिए। मेरे कहने से आप जो भी मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, इस पर आप फोकस बना के रखिए। 5 नंबर कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं पी, तो पी पत्नी है क्यू की। तो हम इसमें ये पहले तो हमें ये बताइए कि जनरेशन क्या हुआ। जनरेशन भाई पत्नी है तो साथ में ही है ना, कोई जनरेशन का गैप तो है नहीं, तो वो पत्नी है तो साथ की है इसमें। तो फिर कैसे लिखेंगे, इन्हें साथ में ही लिखा जाएगा। तो ये जनरेशन गैप तो हुआ नहीं, जनरेशन तो एक ही हुआ, तो एक ही लाइन में लिख दिया। अब ये बताइए पी कौन है, पत्नी, तो मेल है या फीमेल है, फीमेल है। क्यू मेल है फीमेल है, लिख नहीं रखा है। अरे भाई लिख नहीं रखा तो क्या हुआ, क्यू है ना, तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि शादी तो दो अपोजिट जेंडर वालों की होगी ना, तो क्यू का ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये मेल है, तो ये हमारा हुआ मेल। ठीक है, अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो भाई बहन का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से था, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी ऐसा हो तो उसके लिए क्या होगा, पत्नी का जब भी रिलेशन बूझेगा तो उसमें बीच में हमें प्लस लगाना है। अगर कभी भी पत्नी का रिलेशन आया, पति पत्नी का, तो उसमें हम प्लस का एक इसमें साइन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पति और पत्नी है। कभी इसमें गड़बड़ मत कर देना। अगर इसमें गड़बड़ कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। कभी भाई बहन लिखने होंगे तो आप भाई बहन इस तरह से लिख देना, भाई बहन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा भाई बहन, और ये हुआ हमारा पति और पत्नी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, पति पत्नी है तो प्लस बीच में हम लगा देंगे। तो अब हम बात करते हैं अगली। इसके बाद ये 5 तो हमने देख लिए, चलो छठे की बात करते हैं। पी, इंग्लिश में लिखता हूँ इसे मैं फंसाने के लिए आपको। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा कि मैटरनल अंकल कहाँ से आ गया। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं उन्हें कुछ दिक्कत हो रही होगी, यार मैटरनल अंकल का क्या मतलब हुआ। तो आपको बताता हूँ, 2 एक टर्म्स होते हैं। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हो और आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप हिंदी वाले पोर्शन को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हिंट मिल जाएगा। और मैटरनल का मैं बताता हूँ क्या है।
जब बी मैटरनल मतलब मदर के जो साइड में जो अंकल होंगे, मदर के साइड से जो अंकल होंगे, मतलब ये तो हुआ हमारे मामा। और अगर ये कह दें पैटर्नल अंकल, एम की जगह आ जाए अगर पी, पैटर्नल अंकल, तो वो कौन होंगे? वो होंगे हमारे चाचा। तो मैटरनल अंकल अगर पूछ लिया जाए तो मामा, पैटर्नल अंकल पूछ लिया जाए तो चाचा। तो अब ये हम बना लेते हैं फिर।